कहानी शुरू होती है एक रात ठीक इसी वक्त। बस एक लाइट जली और पूरे स्कूल में दहशत फैल गई। लेकिन सवाल ये था कैसे? क्योंकि उस फ्लोर की बिजली तो सालों पहले ही काट दी गई थी। अगले दिन तक ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। स्टूडेंट्स कानाफूसी तो कर रहे थे, पर एक अनजाना डर सबको खामोश रखे हुए था। अब कहानी में एंट्री होती है संकेत की, एक नया स्टूडेंट जिसे ये सब बकवास लगता था। उसने अपने दोस्त करण से कहा, ये सब बस डराने की बातें हैं। पर करण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। तो पता चला कि इस अफवाह के पीछे एक असली अनसुलझी कहानी थी। उसी शाम स्कूल खाली होने के बाद संकेत अकेला अपना बैग लेने क्लास में वापस गया। पूरे कॉरिडोर में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। और तभी सीढ़ियों के पास उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। अब जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद चपरासी होगा। लेकिन तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज ने ऊपर से उसका नाम लिया, संकेत। ये आवाज सुनकर उसका खून जम गया। सवाल ये था, कोई उसका नाम कैसे जानता था? वो तो स्कूल में नया था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने हिम्मत करके पहला कदम सीढ़ियों पर रखा और अचानक तीसरी मंजिल की सारी बत्तियां एक साथ जल उठीं। और उसी पल वो गेट भी अपने आप बंद होने लगा। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन तब तक एक झलक देख चुका था। हॉल के एकदम आखिर में कोई परछाई बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें वो ठीक संकेत को ही घूर रही थी। गेट जोर से बंद हुआ और स्कूल में फिर सन्नाटा छा गया। ठीक स्कूल गेट बंद होने के बाद, उस अजीब मुलाकात के बाद संकेत के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ऊपर कौन था? तो अगले दिन उसने ये सारी बात अपने दोस्त करण को बताई। उसने करण से कहा, मैंने किसी को देखा और उसने मेरा नाम पुकारा। करण की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। बोला, वहाँ नहीं जाना था, वो जगह सही नहीं है। अब संकेत का डरना लाजमी था। उसने पूछा, सच सच बता, आखिर है क्या वहाँ? और यहीं से खुलता है उस तीसरी मंजिल का राज। बात है 5 साल पहले की। उसी तीसरी मंजिल पर रिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जो हमेशा अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। कहते हैं उसके बाद से जो भी उस मंजिल पर गया, उसे किसी ने नाम से पुकारा। पर सवाल ये है, अगर वो गायब हो गई तो उसे सबका नाम कैसे पता है? करण का जवाब इस राज को और भी गहरा कर देता है। यही तो सबसे डरावनी बात है। उस रात संकेत ने सब भुलाने की बहुत कोशिश की, पर आधी रात को अचानक उसकी नींद टूट गई। कमरे में सन्नाटा था, पर उसे लगा जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और बाहर घने अंधेरे में जो दिखा वो यकीन करने लायक नहीं था। ये तो स्कूल का वही कॉरिडोर था। वो बुरी तरह घबरा गया। आखिर ये उसके घर में कैसे हो सकता है? और तभी उस अंधेरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, संकेत ऊपर आ जाओ। कमरे के अंदर संकेत का दिल बैठा जा रहा है। ये आवाज आखिर है किसकी? उसके स्कूल का तीसरा फ्लोर, उसके अपने घर में? ये कैसे हो सकता है? डर तो बहुत था, पर फिर भी कोई चीज उसे दरवाजे की तरफ खींच रही थी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सब कुछ बदल जाता है। उसका अपना घर अब उसका घर नहीं रहा। घर का छोटा सा गलियारा अब मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। दीवारों पर स्कूल के पुराने नोटिस थे और फर्श पर धूल की एक मोटी परत। और उस लंबे गलियारे के आखिर में उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, तीसरी मंजिल। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर भी कुछ था, सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें। तभी ठीक उसके पीछे से फुसफुसाहट आती है, तुम आ ही गए। वो तेजी से पलटता है, पर पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन जब वो वापस सामने देखता है तो वो आंखें अब बहुत करीब थी। और तभी एक हाथ उसकी कलाई को जोर से पकड़ लेता है। एक झटके में सब कुछ गायब। वो वापस अपने कमरे में था। दरवाजा बंद था, सब नॉर्मल, सिवाय उसके हाथ की जलन के।
जब वो नीचे देखता है तो उसकी कलाई पर कसकर पकड़ने के निशान थे और उन निशानों के बीच एक शब्द साफ लिखा था, आओ। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक बुलावा था। ठीक 3:03 संकेत की नींद अचानक टूट गई। वो अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा था। माहौल बड़ा अजीब था, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। उसका गला एकदम सूख चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ आया कैसे। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, कमरा नंबर 307, और उस कमरे से एक ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। वो भागना चाहता था पर उसके पैर अपने आप उसे दरवाजे की तरफ खींच रहे थे। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। फर्श पर कुछ चमक रहा था। फोटो तो धुंधली थी लेकिन नाम एकदम साफ दिख रहा था, रिया। ये नाम पढ़ते ही संकेत का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और तभी जोर से दरवाजा बंद हो गया। गुप अंधेरा छा गया। अब वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। वो बुरी तरह फंस गया था। तभी अंधेरे में से एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी। वो रिया थी, पर उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कांपती आवाज में संकेत ने बस इतना पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी होश उड़ा दे। संकेत ने जो देखा उसे देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो चेहरा रिया का था ही नहीं। उसे घूरने वाला चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद संकेत का था। उसकी पकड़ एकदम बर्फीली और बहुत मजबूत थी। और फिर उसने वो आखिरी खौफनाक शब्द फुसफुसाए। तो क्या कमरा नंबर 360 ही संकेत की किस्मत का आखिरी पड़ाव था? ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।